हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। नाउ कहते हैं एरिस्टोटल सेड कि अब मूवमेंट के बहुत रीजन होते हैं, बट वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज अगर वर्दी लोगों को एम्प्लॉयमेंट ना मिले तो। इसीलिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पे बहुत ध्यान रखती हैं, बिकॉज उसके बाद प्रोटेस्ट जो मूवमेंट होता है वो स्टेट के एग्जिस्टेंस को थ्रेटन कर सकता है। Recently, ILO has released the same data, World Employment and Social Outlook, which says कि almost 200 million people globally unemployed हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम उसी को डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो जानते हैं सबसे पहले कि व्हाई दिस वाज इन न्यूज, बिकॉज INO और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज इस रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल आउटलुक। आपकी रिपोर्ट निकाली गई है विच टॉक्स अबाउट कि जो पैंडेमिक के बाद जो ग्लोबल फ्यूचर है वो थोड़ा अनसर्टेन है, और सबसे ज्यादा वो लेबर मार्केट में दिख रहा है, जहां पे रिकवरी एक तो थोड़ी डिफरेंट है डिफरेंट सेक्टर के लिए, और स्लो भी है। इट विल टेक ईयर्स फॉर द प्रॉपर रिकवरी। चलिए जानते हैं सबसे पहले इस रिपोर्ट के बारे में। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ये रिपोर्ट एक्चुअली एनुअली रिलीज हो रही है फ्रॉम ऑलमोस्ट 2015 के बाद आपको ये एनुअली मिल जाती है, और इसको रिलीज करती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ पैरामीटर्स पे काम करती है, जिसका सबसे पहला काम होता है कि ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट को चेक करना कि उसका स्टेटस क्या है, कि ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट में क्या हाल है। उसके लिए देखेगी कि लेबर मार्केट में अंडर परफॉर्मेंस है या ओवर परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। फिर ये देखेगी कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसकी पोटेंशियल के हिसाब से वो काम कर रहे हैं नहीं, या कितनी पोटेंशियल उनकी है ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। देन इट विल सी कि लेबर मार्केट ग्रोथ कैसी है, कि डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। सो दिस इज व्हाट इट एक्चुअली मेजर्स। आप देखते हैं इस साल की रिपोर्ट क्या है। इस साल की रिपोर्ट बोलती है कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल हैज राइजन इन सोसाइटी आफ्टर पैंडेमिक। जब ये 186 मिलियन पीपल वर अनएम्प्लॉयड बिफोर पैंडेमिक, नाउ 207 मिलियन पीपल आर अनएम्प्लॉयड आफ्टर पैंडेमिक। और 2023 का ये स्टेटस इन्होंने बताया है। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि जो वर्किंग आवर है, कि कितने साल तक, मतलब कितने टाइम तक एक दिन में एक जो आपका वर्किंग पर्सन होता है वो काम करता है, वो 2% कम हो चुका है। नियरली 52 मिलियन पीपल की वर्किंग आवर इम्पैक्ट हुआ है। ये हमने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में भी देखा था कि कैसे वहां पे भी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात हुई थी। फिर हम देखते हैं ग्लोबल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में 40 मिलियन पीपल आर आउट ऑफ द वर्कफोर्स। वो और नए ऐसे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, जो कि हम यहाँ भी देख सकते हैं कि 186 से 207 हो गए हैं। Then I talk about कि in terms of rising unemployment there is a regional difference and sectoral difference, कि मतलब जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उन पे अलग अलग इम्पैक्ट हो रहा है, और जो डिफरेंट सेक्टर है उन पे अलग अलग इम्पैक्ट हो रहा है। बट इट टॉक्ड अबाउट कि सारी कंट्री इम्पैक्ट हुई है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं हुई है कोई हुई है। लेकिन जिस कंट्री ने सोशल सिक्योरिटी अच्छी दे रखी थी, फॉर्मलाइजेशन ज्यादा थी वहां पे, और आपकी हेल्थ कंडीशन बेटर थी, दोस कंट्री वर लेसर इम्पैक्टेड, उनकी रेजिलियंस अच्छी थी। जहां पे वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं थी, इनफॉर्मलाइजेशन ज्यादा है, वहां पे इम्पैक्ट ज्यादा हुआ। जैसे इंडिया के केस में हम सिर्फ ये चीज देख सकते हैं। इसीलिए ILO गिव्स अ रिपोर्ट, इट सेज दैट कि जो आपको नेक्स्ट सेट ऑफ रिकमेंडेशन ऐसी होनी होंगी कि आपको लेबर मार्केट ऐसा बनाना है जहां पे सोशल प्रोटेक्शन अच्छी हो, लोगों के पास हेल्थ की सेफ्टी हो, इंश्योरेंस हो, वर्किंग कंडीशन बेहतर हो। अगर ये सब अच्छी होंगी तो नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम जब आएंगी तो आप अच्छे से रिकवर कर पाएंगे। ये था ILO की रिपोर्ट। अब जानते हैं ILO दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है क्या। अच्छा, ध्यान रखिएगा, यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है, जो कि 1946 में बन गई थी, यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी। बट ये बनी यूनाइटेड नेशन से भी पहले थी, ये 1919 में ही बन गई थी विद द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। नाउ यू नो दैट, जिसके बाद जर्मनी के ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। और फिर आपका जो यूएन से पहली आपकी एजेंसी थी, हम जो अपनी लीग बनाते हैं वो लीग इसमें बन जाती है, लीग ऑफ नेशन जिसको कहते हैं। लीग ऑफ नेशन इससे बनता है, और लीग ऑफ नेशन की एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन होती है ILO। जब लीग ऑफ नेशन खत्म हो जाता है, इसकी जो अच्छी वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है वो बच जाती है, वो यूएन में आपकी एस्टिमुलेट हो जाती है। तो दिस इज ILO, विच इसका जो फॉर्मल एजेंडा है वो ये है कि पीस शुड बी बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस। पीस कैन बी अचीव्ड अगर सोशल जस्टिस हो। उसके लिए वर्कर पे ज्यादा ये ध्यान देती है। अपने काम के लिए इसको 1969 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। इसमें अभी 187 मेंबर्स हैं, हेडक्वार्टर आपका जेनेवा में है। अभी जो इसके चेयरमैन ऑफ गवर्निंग बॉडी है उसमें इंडिया है। एंड देन इट्स अ ट्राइपार्टिट ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि इसके जो एक्शंस है वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो। जितने भी आपके जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उन सबको पार्टिसिपेशन दी जाती है। पहली गवर्नमेंट, जो कि इस तरीके की सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसी वगैरह को इंप्लीमेंट करती है, जैसे आपका PF वगैरह हो गया,
या फिर आयुष्मान भारत हो गया, ये इनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, लेबर लॉज को इम्प्लीमेंट करवाती है। बाकी और स्टेक होल्डर कौन है? वर्कर्स, जो खुद आपस में लेबर है, और लेबर को एम्प्लॉय करने वाले एम्प्लॉयर। तो तीनों को ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म देती है जहां पे आके डिस्कस कर सकें। Now, this was understanding this report, just talked about unemployment as well as we talked about ILO. I hope this video was useful to you. Now, if that is the case, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, नहीं तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल दीजिए। थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.